महत्वपूर्ण धार्मिक और आस्थानिक घाट है जो रामायण काल से जुड़ा हुआ है। गंगा नदी के किनारे इस घाट के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि कहते हैं कि जब भगवान राम ताड़िका के वध के बाद प्रभु श्री राम पर स्त्री वध का पाप लगा था, उस समय भगवान उस पाप से मुक्ति पाने के लिए इस घाट पर स्नान किए थे और उसी समय ये घाट का नाम प्रभु श्री राम के घाट के नाम से हो गया। श्री राम, ये भगवान श्री राम के घाट से भगवान श्री राम के नाम से इस घाट का नाम रखा गया राम रेखा घाट। भगवान श्री राम ने मिट्टी से शिवलिंग बनाया और पूजा अर्चना की, फिर शिवलिंग को जल में विसर्जन कर दिए तो कच्ची मिट्टी के होने के कारण शिवलिंग बह गया पानी में। लेकिन आपको बता दें कि प्रभु श्री राम के यहाँ जो पद चिन्ह है आज भी सुरक्षित रखा गया है। आप सब उसको देखे हैं और बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही खूबसूरत है जो रखा गया है। मैं आ रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना नीचे, एकदम नीचे में है भगवान श्री राम के चरण चिन्ह। तो मैं बहुत ही नीचे है, यहाँ पे कभी जब लाइट नहीं होता था तो काफ़ी अंधेरा हुआ करता था, लेकिन अब जब लाइट आ गया, यहाँ पे लाइट नहीं तो पहले यहाँ पे कैंडल जलाकर और यहाँ पे रोशनी किया जाता था और भगवान श्री राम के ये चरण चिन्ह जो है आज भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। और इसको भारतीय पुरातत्व विभाग भी इसको आए थे कवरेज करने वाले और उसको भी शोध करके गए। भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा इसको शोध किया गया है। तो यहाँ के संचालक हैं और मंदिर के जो प्रभारी हैं, मैं एक बार फिर से इनसे जानने की कोशिश करूँगी ये भगवान श्री राम के जो चरण चिन्ह हैं इसके बारे में। और आप सीधे देख सकते हैं कि ये यहाँ बगल में ब्रह्मा जी की एक 5 मुख वाली मूर्ति और यहाँ बहुत ही अजीब और बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये मूर्ति बिल्कुल अद्भुत है और ये मूर्ति बोला जाता है कि 500 वर्ष पुरानी मूर्ति है। अब क्या है इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। जी, मैं जहाँ तक मुझे याददाश्त है, कई बार पुरातत्व विभाग के द्वारा इस मूर्ति के बारे में और इस मूर्ति के हाथ पर कुछ चीज़ लिखे हुए हैं जो अरबी भाषा में है। तो वो ये सब सोच करके ये पाषाण को पुरातत्व विभाग जांच करके ये पाया कि ये ब्रह्मा जी की मूर्ति लगभग 13वीं सदी की है। उस युग में का ये पत्थर है जो 13वीं सदी में जो मूर्तियाँ मिलती थी उन मूर्तियों से मिलती जुलती ये पाषाण की ब्रह्मा जी की मूर्ति है। और ये लेवल जो है वो बहुत प्राचीन लेवल है, जितना नीचे हो गया है। इसके बाद जैसे जैसे निर्माण हुआ सब ऊपर हुआ। प्रभु श्री राम जी के चरण का चिन्ह पहले स्थल नीचे था, बाद में इसको उठा कर बना दिया गया। ये भी जो ये इसका जो पत्थर है बहुत प्राचीन काल का पत्थर है। जी, तो ये बहुत प्राचीन काल का पत्थर है, इसको ऐसे निर्माण कर दिया गया है या सचमुच में भगवान श्री राम की ये मैं बता देता हूँ जी, मैं बताता हूँ। इसमें किसी प्रकार की दुविधा नहीं है कि प्रभु भगवान श्री रामचंद्र का वास्तविक पद चिन्ह नहीं है। इसका प्रमाण मैं दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जिस चीज का नाम है वो सत्य है। यदि आपका चश्मा है तब चश्मा का नाम है, आपका ये माइक है इसका मतलब माइक है तब उसका नाम पड़ा है। वो जहाँ खड़े हैं इस जगह का नाम है राम रेखा घाट। रामचंद्र के चरण की रेखा और गंगा जी का घाट, ये दोनों को मिलाकर नामकरण हो रहा राम रेखा घाट। यदि गंगा जी सत्य हैं, गंगा जी सत्य हैं तो रामचंद्र जी की रेखा भी सत्य है और रामचंद्र जी की रेखा भी सत्य है तो ये राम रेखा घाट भी सत्य है। राम रेखा घाट का नामकरण इसी आधार पर हुआ है कि गंगा जी का घाट और रामचंद्र जी की रेखा, ये दोनों को मिलाकर इसका नाम पड़ा राम रेखा। इसलिए ये रामचंद्र जी का जो चिन्ह है ये बिल्कुल वास्तविक, इसके कई साक्ष्य हैं। ये जो पत्थर भी है साधारण पत्थर नहीं है, ये बहुत पुराना किस्म का पत्थर है। पुरातत्व विभाग ने तो लिखित दिया है कि ब्रह्मा जी की मूर्ति 13वीं सदी की है। तो आपने सुना यहाँ के संचालक को, तो कि वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि भगवान श्री राम की जो ये पद चिन्ह है ये बहुत ही ये रियल जो भगवान का पद चिन्ह है, जो ये सच में ही भगवान बनाया गया होता तो पूरे के ऊपर उठ गया होता। हाँ, ये बनाया हुआ नहीं है, ये बिल्कुल बनावटी नहीं है, बिल्कुल जो सच है और ये इसकी पौराणिक मान्यता है तो वही सच बताए हैं। और आप ब्रह्मा जी के बारे में हम बताते हैं कि ब्रह्मा जी के बारे में उन्होंने क्या बताया है कि ब्रह्मा जी की मूर्ति हैं। तो आप देख सकते हैं कि 4 मुख वाले ब्रह्मा जी विराजमान हैं
भगवान श्री राम के चरण पादुका वाले स्थान पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस लिखावट को, यहाँ पे मैं भी देख पा रही हूँ कि कुछ लिखा है। तो आपने सुना कि ये मूर्ति की हाथ बगल से साइड से टूटा हुआ है, लेकिन जैसे भी टूटा है मूर्ति के हाथ टूट चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। और जैसे कि ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये अरबी भाषा है, क्योंकि मेरा इतना ज्ञान नहीं है कि मैं भाषाओं को समझ सकूँ कि ये अरबी है। लेकिन यहाँ के जो संचालक हैं वो बता रहे हैं कि पुरातत्व विभाग की टीम आई और इसमें शोध की, और पुरातत्व विभाग की टीम ने बताया कि ब्रह्मा जी की मूर्ति 13वीं सदी की है। तो आपने देखा, हमने आपको सारे चीज़ें बताई भगवान श्री राम के बारे में, और भगवान श्री राम महत्व के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है ये बक्सर। इसे मिनी काशी के भी नाम से जाना जाता है। तो आप सभी ने देखा, तो आप बस बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।